वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पॉलिनेशन। जैसा अगर आपने फ्लावर के पार्ट्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसी का एक फर्दर नेक्स्ट वीडियो आप कह सकते हैं कि ये है। उसमें हमने बताया था आपको कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के फर्दर दो डिविजन्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंड देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल के तीन डिविजन्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, उसी के आगे हम डिस्कशन यहां पे आगे बढ़ाते हैं डायग्राम की तरीके से। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आएंगे दैट व्हाट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कहां से कहां? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब भाई साहब, ये एंथर क्या होता है? एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है ये? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर। काम क्या होता है इसका? बनाना पॉलन ग्रेन्स, मेक्स पॉलन ग्रेन्स। क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन्स बनाता है। अच्छा, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं वो जानना जरूरी है। तो पॉलन ग्रेन्स होते हैं आपके मेल गैमीट्स। फ्लावर के अंदर के जो मेल गैमीट्स होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट हैं, उनको ट्रांसफर करना एंथर से कहां? स्टिग्मा में। नाउ व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है कार्पेल का, उसको आप क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, याद रखना। ये कैसा होता है? स्टिकी, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है इसमें। होता ये है कि पॉलन ग्रेन्स आते हैं एंथर से, ठीक है, और कहां आ जाते हैं? स्टिग्मा में। तो एक तरीके से जो ट्रांसफर हो रहा है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में, उसको कहा जाता है पॉलिनेशन। डायग्राम की तरीके से अगर आप देखें इसको, तो जैसे नीचे फूल पत्ते हो गए, इनके बारे में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसके बारे में बात करेंगे हम। इसको जो बोला जाता है, ये जो डंडी आ रही है, ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इधर भी वही है। तो हम इधर से अगर बात करें तो ये वाला जो पार्ट है इसको स्टॉक बोलते हैं, या इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट, विच इज अ स्टॉक। एक सपोर्ट के टाइप का ये काम करता है। ठीक है, इसके ऊपर जो ये रेड वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर। और यही मेन होता है। एंथर क्या करता है? ये छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन्स। एंथर का काम होता है इन पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना यहां से। एंथर का काम होता है पॉलन ग्रेन्स को बनाना। वो पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है कहां से कहां? एंथर से यहां पे। ये बीच में कौन है? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये कौन है? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसका पूरे का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कार्पेल। आई होप दिख रहा होगा इधर। इसको क्या बोलते हैं? कार्पेल। दूसरा नाम क्या है इसका बच्चे? पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टल दोनों कह सकते हैं। इसके तीन डिविजन्स होते हैं। सबसे ऊपर वाले को आप बोलते हो स्टिग्मा, बीच वाली ट्यूब को आप बोलते हो स्टाइल, एंड सबसे लास्ट वाले को आप बोलते हो ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कहा जाता है इनको। अब होता यह है कि स्टिग्मा बहुत स्टिकी सा होता है, तो पॉलन ग्रेन्स जब उड़ के इधर से इधर आते हैं तो यहां पर वो पॉलन ग्रेन्स जमा हो जाते हैं, और इसी ट्रांसफर को आप क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स। वो चिपक जाते हैं इस स्टिकी सब्सटेंस में, और इसी ट्रांसफर को आप क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सिंपल है, आई होप सिंपल है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ओवरी का काम क्या होता है? ओवरी मेक्स फीमेल गैमीट। ठीक है, फिर अपने जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं ये स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी में पहुंचते हैं, और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या होता है। फिलहाल पॉलिनेशन के ऊपर बात चल रही है कि पॉलिनेशन का मतलब है एंथर से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना कहां पर? स्टिग्मा पे, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है फ्लावर के अंदर। तो वहां उसका ट्रांसफर होना, उसको आप क्या कहोगे? पॉलिनेशन। फिर पॉलिनेशन के टाइप्स के ऊपर बात आती है। पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना। देखिए, क्योंकि दोनों में पॉलिनेशन है, इसका मतलब है कि पॉलन ग्रेन्स तो ट्रांसफर हो रहे होंगे मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में, यानी कि एंथर से स्टिग्मा में। ठीक है, तो अच्छा, कई बार आंसर ऐसा भी आ जाता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन बोल देंगे। यहां पे एक चीज और ऐड कर देंगे, एंथर ऑफ स्टेमन। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, कुछ नया नहीं है। स्टेमन जो है इसी को कंबाइन करके बोला जाता है। तो स्टेमन का जो एंथर वाला पार्ट है वहां से पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना, एंड स्टिग्मा ऑफ क्या आएगा? कार्पेल।
कार्पेल के अंदर जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वहां पे उसका ट्रांसफर करना। तो इस तरह से भी आ जाता है, कोई नई बात नहीं है। फिलहाल टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में देखिए, क्योंकि पॉलिनेशन है इसका मतलब तो साफ है कि पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे होंगे मेल से फीमेल में, लेकिन यहां पर एक कैच है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि अगर एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं, मान लीजिए यहां पर आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, प्लांट है छोटा सा, और इसमें फूल लगे हैं। एक फूल लगा है यहां पे, ठीक है, और एक फूल लगा है यहां पे। अब अगर पॉलिनेशन का यहां पे जो फ्लावर है इसी के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहा है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। इसको नाम दे देते हैं फ्लावर 1, इसको नाम दे देते हैं फ्लावर 2। अगर फ्लावर 1 के एंथर से जा रहा है फ्लावर 1 के ही स्टिग्मा में, सेम फ्लावर के स्टिग्मा में, तो उसको कहा जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे उसको? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर फ्लावर 1 के एंथर से जा रहा हो फ्लावर 2 के स्टिग्मा में तो उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन ही कहा जाएगा। लेकिन यहां पर एक और कैच है कि अगर मैं एक और प्लांट यहां पे खड़ा कर दूं और यहां एक फ्लावर बना दूं और इसको नाम दे देते हैं फ्लावर 3, तो अगर इस प्लांट के फ्लावर में से एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहे हैं, यानी कि फ्लावर 1 का एंथर अगर जा रहा है फ्लावर 3 के स्टिग्मा में, मतलब फ्लावर 1 से निकला हुआ पॉलन ग्रेन अगर फ्लावर 3 यानी कि दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जा रहा है तो वो हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, या मतलब वही किसी भी फ्लावर का, फ्लावर 2 का चला जाए, अगर सेम फ्लावर में जा रहा है तो सेल्फ ही है। सेम फ्लावर के मेल पार्ट से सेम फ्लावर के फीमेल पार्ट में अगर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं देन दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर उसी प्लांट में कोई और फ्लावर है तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन रहेगा। लेकिन अगर दूसरे प्लांट के फ्लावर में चले गए, मतलब एक प्लांट यहां खड़ा हुआ है, एक प्लांट यहां खड़ा हुआ है, इस प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में चले गए, उसको क्या बोला जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। और हाँ, ऑब्वियसली ये बात याद रखनी है कि जो वो डिफरेंट प्लांट होगा वो सेम स्पीशीज का होना चाहिए। सनफ्लावर का जो एंथर है, सनफ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रोज या फिर किसी और फ्लावर के स्टिग्मा में जाके पॉलिनेशन नहीं कर सकते, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। ट्रांसफर तो हो जाएंगे लेकिन उनका कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर क्या है सेल्फ पॉलिनेशन में? या तो स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, या तो वो ट्रांसफर हो रहा होगा फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या फिर स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट, उसको आप सेल्फ पॉलिनेशन बोलोगे। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है अगर एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ सिंपल क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, पर सेम स्पीशीज का होना चाहिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आई होप पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।